हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं जनरल एप्टीट्यूड का एक और प्रैक्टिस सेशन एंड दिस इज़ आवर फिफ्थ सेशन इन दिस टॉपिक. सो आप चाहे तो पिछले सेशंस भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जून नेट एग्जामिनेशंस एंड दिस सेशन विल also be helpful for GATE, UGC NET and other state examinations. Myself Arka Prabha Roy, currently studying MSc Mathematics in IIT Kharagpur, and let's get this session started. तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, दोनों लाइंस दिए हुए हैं. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस ए एंड बी. ओके, तो लाइन दोनों कैसे है? ये है एंड ये है, राइट. और इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों पैरेलल है तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों का एक परपेंडिकुलर होगा. इसका लेंथ ही हमें निकालना है. इसका लेंथ क्या है, राइट. तो हम लोग अगर जरा इसका परपेंडिकुलर थोड़ा इधर ले जाए तो ये अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा. ओके, ये क्या है? नाउ हम लोग पॉइंट्स थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 2,0. ये पॉइंट है 0,0 एंड ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? ओके, सो दैट्स आवर वंडर. ये पॉइंट कौन सा है, राइट? सो ये पॉइंट कौन सा है, ये हमें सोचना पड़ेगा ज़रा. ऑलराइट, सो हम लोग कैसे करेंगे? ये कौन सा पॉइंट है? कॉज हियर अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ओके, सो ड्राइंग अगर मैं हाथ से ऐसे करूँ तो समझ में आ रहा है कि ये वाला पॉइंट होगा 1,1. ओके, ये वाला पॉइंट आएगा 1,1. ओके, ये 2 है तो ये 1,1 आएगा. सो इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है 0 से 1 तक जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है क्या? ये जा रहा है 1, ये जा रहा है 1, तो ये डिस्टेंस क्या जाएगा? ये डिस्टेंस जाएगा √2. तो ये √2 होगा. ये लेंथ आएगा √2. नाउ और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 0 से 2. तो हमें निकालना है ये क्या है, राइट? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट? हमारे पास ऐसा आएगा. तो फिर x स्क्वायर को इधर रखते हैं और इस तरफ 4 हो जाएगा. ये वाला पार्ट 4 होगा, ये वाला पार्ट √2 का स्क्वायर मतलब 2 इक्वल्स 2. सो x इज इक्वल्स टू √2 आएगा, राइट? सो इसका आंसर होगा √2. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. So ये है, consider a parallelogram ABCD with center O and E as the midpoint of side CD. The area of the triangle OA is what? Okay, ऐसा पूछ रहा है तो हम लोग इधर बना देगा consider a parallelogram ABCD. तो इधर ना parallelogram पूछा है लेकिन इधर कोई ना एंगल नहीं दिया, तो फॉर माई कन्वीनियंस मैं ना इसको एक रेक्टेंगल बना लूँगा. रेक्टेंगल नहीं, मैं इसको एक स्क्वायर ही बना लूँगा क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, राइट? तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा. इसका मिड पॉइंट ऐसा आएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस मैंने एच इक्वल टू बी इक्वल्स टू ए बना लिया. ओके, तो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और हमें इसका एरिया पूछ रहा है, राइट? तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो ये एरिया हमारे पास बनेगा कैसे? ये एरिया बनेगा, पहले ये ट्रायंगल लो तुम, ये पूरा ट्रायंगल, राइट? और वेट, पहले तुम ये ट्रायंगल लो, राइट? ये वाला, फिर उसमें से तुम एक और छोटा ट्रायंगल काट दो. ये वाला तुम काट दोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट? तो ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है a/2, राइट?
तो a/2 और ये लेंथ भी है तुम्हारे पास a/2, राइट। तो इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू a/2 मीन्स a²/8, राइट। और ये बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू दिस a/2 इंटू दैट बिग a, सो ये क्या होगा a², सो दिस विल बी a²/4, राइट। तो इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, a²/4 माइनस a²/8, दैट विल बी a²/8, राइट, ऐसा आएगा। तो हमारे पास h इक्वल्स टू a ले लिया था हमने पहले, तो अब इसकी जगह इधर चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। ये क्या होगा, h इक्वल टू a करके पहला ऑप्शन a²/5 नहीं होगा, a²/6 नहीं होगा, a²/8 ये होगा, a²/7 ये नहीं होगा। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, 1/8 AH। सो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पैरेललोग्राम को एज्यूम कर लिया ये एक स्क्वायर है। सो ये एक आर्बिट्ररी पैरेललोग्राम के लिए अगर ट्रू होगा तो फिर ऑफकोर्स मेरे वाले स्क्वायर के लिए भी ट्रू ही होगा। सो दैट्स वाई मैंने एक सिलेक्टिव एग्जाम्पल लेके इसका आंसर 3 दिखा दिया, ऑप्शन 3 दिखा दिया आंसर। सो आंसर इज 1/8 AH। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो ये क्या क्वेश्चन है, विच इज़ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग कैटेगरीज, क्वाड्रपेड, मैमल, वेल, हाउस लिजर्ड। ओके, तो पहले क्वाड्रपेड क्या होता है, क्वाड्रपेड होता है वो सब जीव जो 4 पैर में चलते हैं, राइट। और मैमल क्या होता है, मैमल तो मैमल होता है। वेल क्या होता है, वेल तो वेल होता है। और हाउस लिजर्ड होते हैं छिपकली। तो पहली बात ये जान लो, वेल के पैर नहीं होते। सो क्वाड्रपेड और वेल ये दोनों, लाइक वेल क्वाड्रपेड के अंदर नहीं रहेगा, राइट। पहली बात ये, क्वाड्रपेड सपोज एक रीजन है तो वेल उससे अलग रहेगा, ओके। ये क्वाड्रपेड है, ये वेल है। नाउ मैमल, कुछ मैमल क्वाड्रपेड होते हैं, कुछ मैमल नहीं होते। लाइक सपोज वेल, वेल मैमल है, वेल क्वाड्रपेड नहीं है। एंड मैमल, कुछ मैमल क्वाड्रपेड होते हैं, सपोज ये होते हैं भेड़, क्वाड्रपेड होता है। सो दैट्स वाई ये कुछ ऐसा होगा, लाइक दोनों को मिला जुला के, ओके। एंड हाउस लिजर्ड ये ना मैमल है ना वेल है, लेकिन ये क्वाड्रपेड पूरी तरीके से है। तो ये लिजर्ड कुछ ऐसी जगह जाएगा, राइट, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में से कौन सा मैच कर रहे हैं, राइट। आई थिंक इसमें से एक के अंदर दूसरा होना चाहिए, ये के अंदर ये होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, सबके साथ सबका थोड़ा थोड़ा लिंकेज है। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, ओके सॉरी हमने ये गलत किया था, ओके। मैमल के अंदर वेल एक वेल्स मैमल होते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वेट, वेट, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, वेट ए सेकेंड, या सो ये हो गया क्वाड्रपेड, मैमल्स ऐसे आ गए, उसके अंदर वेल आ गए, और इसके अंदर लिजर्ड आ गए, ओके, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कौन दिख रहा है, आई गेस ये वाला 4 वाला ऐसा दिख रहा है, राइट। ये है क्वाड्रपेड, उसमें से एक छोटा ये एल है, और ये वेल है, और ये क्या है, और ये है मैमल, राइट। तो ऐसा दिखेगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Two varieties A and B of rice cost ₹30 and ₹90 per kg, whereas two varieties C and D of pulses ₹100 and ₹120 per kg respectively. If at least 1 kg each of A and B and at least half kg each of C and D have to be purchased, then the minimum and maximum cost of a total 5 kg of these provisions are respectively, okay. तो पहली बात A का प्राइस कितना है 30 पर केजी
एंड बी 90, सी क्या है 100, डी क्या है 120 है, राइट। और तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है एटलीस्ट ए और बी 1 kg, एटलीस्ट 1 kg 1 kg करके ए और बी लेना है तुम्हें। तो 2 kg तुम्हारे भर गए, 2 kg भर गए तुम्हारे पास ए और बी से। तो 2 kg का प्राइस कितना होगा 30 + 90, राइट। कितना होगा 30 + 90 120 रुपीज़ तुम्हारे 2 kg में बन रहा है। और ½ kg ईच ऑफ सी एंड डी तुम्हें लेना है। तो हाफ ऑफ सी एंड हाफ ऑफ डी, तो 1 kg और हो रहा है। सी का कितना भाव होगा 50 ½ kg का, डी का 60, तो 110 टोटल होगा। तो तुम्हारे पास 3 kg है, अभी 3 kg है, तुम्हारे रुपए हो गए 230 रुपये। ओके, तुम्हें और 2 kg कुछ सामान लेना है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बनाओगे? ओके, और राइट, तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जब इसमें सबसे, तो बाकी 2 किलो तुम सबसे महंगे आइटम लोगे। इनमें सबसे महंगा आइटम कौन सा है? ये वाला सबसे महंगा। और इनमें सबसे सस्ता आइटम कौन सा है? ये वाला सबसे सस्ता। तो अगर बाकी 2 kg तुम पूरे ए ले लोगे तो तुम्हारा सबसे सस्ता पड़ेगा, और बाकी 2 किलो तुम अगर पूरे डी ले लोगे तो सबसे महंगा पड़ेगा। तो फिर सबसे सस्ता कैसा होगा? 2 × 30 60 और हो गया, कितना है 290, राइट। सबसे महंगा कैसा होगा? 2 × 200, 2 × 120 240 आएगा, प्लस 230 470। तो ये सबसे महंगा है, सबसे सस्ता है। देख लेते हैं ऑप्शंस, 290 एंड 470 करेक्ट हो रहा है, राइट। 290 एंड 470, सो ऑप्शन करेक्ट है 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। A 7-meter long tube having inner diameter of 2 centimeter is filled with water. Water is then poured into a cylindrical bucket having inner base area of 200 centimeter square. What will be the approximate height in centimeter of water in the bucket? Okay. तो एक ये लंबा ट्यूब है, इसमें पानी था 7 मीटर, फिर उसको हमने एक टोकरी में ऐसे डाल लिया। ओके, और इसमें क्या बोल रहा है? इसका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका रेडियस होगा कितना 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 7 मीटर, मतलब 700 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना है? पहले इसका एरिया कितना होगा πr², मतलब पाई इंटू 700, और पाई मतलब इधर मैं क्या करूँगा 22/7 इंटू 700, कितने आ रहे हैं 100, राइट। सो 22 इंटू 100 200, ये हमारे पास आएगा, राइट। ये हमारा होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हियर। और इधर क्या बोल रहा है? इधर बोल रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस है। ओके, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसका हाइट कितना होगा, राइट। हाइट कितना होगा? तो हाइट कितना होगा 200 इंटू h इज इक्वल्स टू 2200, इसे काट दो। सो h इज इक्वल्स टू 22, राइट। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज 122, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो ये क्या बोल रहा है हमें? इन ए क्लास देयर इज 1 pencil फॉर एवरी 2 स्टूडेंट्स, 1 eraser for every 3 students and 1 ruler for every 4 students. If the total number of the stationery items required is 65, how many students are present in class? एक क्लास में 2 बच्चों को 1 पेंसिल है, तो एक बच्चों के पास कितने पेंसिल है? ½ पेंसिल, राइट। 3 बच्चों के पास 1 इरेजर है, तो एक बच्चे के पास कितना है 1/3 इरेजर। 4 बच्चे के पास 1 रूलर है, तो एक बच्चे के पास कितने रूलर है 1/4 रूलर, राइट। तो और सपोज तुम पकड़ लो कि बच्चे हैं x स्टूडेंट्स। ओके, तो और बोल रहा है क्या? स्टेशनरी आइटम रिक्वायर्ड इज 65, तो टोटल 65 स्टेशनरी आइटम है, तो इस टाइम 65 होगा। और इस साइड में क्या होगा x इंटू ½ x/2 पेंसिल है, x/3 इरेज़र है,
x/4 रूलर है, राइट, ऐसा आ रहा है। तो तुम x को कॉमन ले लो, इधर 2 3 4 इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 4 24 24, इस तरफ आ जाएगा 12 प्लस इसको क्या देगा 2 4 8 2 3 6, राइट, इक्वल 65 ऐसा आएगा, राइट। नाउ 26 बाई 24 इज इक्वल्स टू 65 x इंटू, इसको काटो 12 आएगा, इधर 13 आएगा, इसको काटो 5 आएंगे, राइट, x इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 60 स्टूडेंट्स हियर, राइट। आंसर करेक्ट क्या होगा 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज 60। नाउ ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, A and B complete a work in 30 days, B and C complete the same work in 24 days, C and A complete the same work in 28 days. Based on these statements, which of the following conclusions is true? तो बोल क्या रहा है, तीनों मिलकर एक काम करते हैं, एक ही काम अलग अलग करके करते हैं जोड़ी जोड़ी में, फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा सबसे कम एफिशिएंट है। ओके, तो देख लो A एंड B दोनों काम करते हैं 30 दिन में, A प्लस बी जब काम करते हैं तो 30 दिन लगते हैं, B प्लस सी जब काम करते हैं तब 24 दिन लगते हैं, वही C प्लस ए जब काम करते हैं तब 28 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, पहले तुम ऐसे देखो, इसमें कुछ मैथ वैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे सोचो A और B दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर लेते हैं, अब तुम यही B को हटा दो, उसकी जगह C को ला दो, 24 दिन में काम हो रहा है, मतलब C ज़्यादा चुस्त है, C ज़्यादा अच्छे से काम करता है A से, सो एफिशिएंसी ऑफ C ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ A, राइट। अब फिर वही तुम B को हटा के इधर से B को हटा दो, इधर तुम A को डाल दो, राइट, B को हटा के तुम A को डाल दो, राइट, तो तुम्हारा वही काम तुम्हें 28 दिन लग रहा है, जो 24 दिन हो रहा था वो तुम्हें 28 दिन लग रहा है, मतलब A B से भी ज़्यादा आलसी है। एफिशिएंसी ऑफ B इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ A, राइट। नाउ अब तुम इन दोनों को देखो, इन दोनों को, राइट, जब तुम A और B में काम कर रहे थे तो तुम्हें 30 दिन लग रहा था, राइट, जब तुम यही B को हटा के तुम C को डाल दोगे तो तुम्हें 28 दिन काम लग रहा है, मतलब B से ज़्यादा चुस्त C है, तो फिर C इज़ ग्रेटर देन B, तो इन तीनों को मिला के हमें क्या मिल रहा है, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, राइट। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, C, सबसे कम एफिशिएंट कौन है, A, दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और आज के लिए इतना ही था, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं रेगुलरली ये अपलोड करते रहूँगा, ऐसे जनरल एप्टीट्यूड के सेशन एंड मैथ्स के भी सेशन, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।